हरिओम। एक बार गोलोक धाम में एक शुभ पक्षी राधा रानी की गोद में खेला करता था। जो राधा रानी को अत्यंत प्रिय था, अत्यंत प्यारा था। आज राधा रानी ने उस शुभ पक्षी से कहा कि बेटा, अब तुम्हारा मृत्यु लोक पर जाने का समय आ गया है, क्योंकि तुम्हें भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करना है। शुभ पक्षी बोला कि मैं यदि मृत्यु लोक में चला गया तो मैं माया में फंस जाऊंगा। राधा रानी ने उसे आश्वासन दिया और वचन दिया कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ बेटा कि तुम पर संसार की माया कोई असर नहीं डाल सकेगी। वो पक्षी उड़ता उड़ता आया कैलाश पर्वत पर और एक शुभ पक्षिणी के गर्भ में प्रवेश कर गया। और जब शुभ पक्षिणी ने अंडा दिया, तभी जोर की बर्फीली हवाएं चली और वो पक्षी और पक्षिणी उस अंडे को छोड़कर कहीं उड़ गए। आज नारद जी सोच रहे हैं कि मैंने ब्रह्मा और ब्रह्माणी को भी लड़वा दिया, श्रीमन नारायण जी और विष्णु लक्ष्मी जी को भी लड़वा दिया, अब बचे हैं भोलेनाथ। जब तक मैं आगे नहीं आऊंगा तो भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा। नारद जी चल दिए। कैलाश पर्वत पर बाबा ध्यान में बैठे थे। पूछते हैं, बाबा मैया कहाँ है? तो बाबा ने कहा आश्रम में होगी। नारद जी आश्रम पहुंचे। मैया अति प्रसन्न हुई, स्वागत सत्कार किया उनका। नारद जी बोले कि कैसे बन रही है आप दोनों में, अच्छी चल रही ना सब? तो पार्वती मैया बोली, वो तो मेरे से इतना प्यार करते हैं कि हर बात मुझे बता देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपना गुरु मंत्र भी मुझे बता दिया, जो किसी को नहीं बताना चाहिए। नारद जी ने कहा कि इतना प्रेम है तो क्या कभी आपको उन्होंने ये बताया कि जो हर समय मंडों की माला धारण किए रहते हैं वो किसकी है? अब नारद जी का तो काम बन गया। बोले मैया मैं चलता हूँ। और जाते जाते बाबा से कह गए, बोले बाबा से कि मैया याद कर रही है आपको। अब पहले की स्त्रियां होती थी, जब स्त्रियां क्या तब पहले की रानियां होती थी, जब एक पेड़ भवन होता था, जब वो दुखी होती थी या क्रोध में आती थी तो मलिन वस्त्र धारण कर लेती थी और समस्त आभूषण उतार देती थी और उसी पेड़ भवन में जाकर लेट जाती थी। बाबा तो पहले ही समझ गए थे कि नारद जी आए तो कुछ तो करके गए हैं।
बोले देवी क्यों नाराज हो? तो मैया बोली अब देखने में तो काले है ही हो, अंदर के भी कपटी हो। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि ऐसा क्या कपट कर दिया मैंने आपके साथ? पार्वती मैया बोली कि ये जो मुंडों की माला आप दिन रात धारण किए रहते हैं, ये आखिर किसकी है? भोले बाबा ने कहा कि देवी अभी तक तुम्हारे जितने भी जन्म हुए हैं उनकी स्मृति बनी रहे, इसलिए मैं तुम्हारे ही मुंडों की माला धारण करता हूं। अब तो वो और रुष्ट हो गई। बोली आप सचमुच में बहुत कपटी हो। बाबा ने कहा अब क्या हुआ? तो बोली कि मैं ही क्यों बार बार मरती हूं, आप क्यों नहीं मरते? आप क्यों नहीं शरीर त्याग करते कभी? तो बाबा ने कहा कि मैंने एक ऐसी अमर कथा सुन रखी है जिसको सुन लेने के बाद आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। तो मैया ने कहा कि मुझे भी सुनना है, स्वामी मुझे भी सुनाइए। बाबा गए कैलाश पर्वत पर बैठ गए और मैया से बोले कि मेरे तो नेत्र बंद होंगे, तुम ओम ओम बोलती जाना बीच में, तो मुझे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो। ऐसा तो नहीं कि बीच में तुम्हें निद्रा देवी सता दें। मैया ने कहा ठीक है। अब कथा जैसे ही चालू हुई, उस अंडे में से एक छोटा सा पक्षी प्रकट हो गया और खुदक खुदक के वो कथा का रसपान करने लगा। छठा दिन था, मैया को उबासी आ गई और सो गई। शुभ पक्षी ने सोचा कि यदि मैंने हुंगारी नहीं भरी तो बाबा बीच में कथा विश्राम कर देंगे, तो मैया की जगह अब वो ओम ओम का उच्चारण करने लगा। सातवें दिन जब कथा विश्राम हुई तो जोर का जयकारा लगाया बाबा ने। तभी पार्वती मैया की नींद खुल गई और बोली स्वामी मुझे तो नींद आ गई थी, मैं तो संपूर्ण कथा का रसपान कर ही नहीं पाई। तब बाबा ने कहा देवी यदि तुम सो गई थी तो ये हुंगारी कौन भर रहा था? तभी बाबा का ध्यान उस शुभ पक्षी की तरफ जाता है और वो त्रिशूल उठाकर उसके पीछे भागते हैं। इसलिए नहीं कि उसने कथा सुनी, इसलिए व्यासपीठ के पीछे बैठकर कथा सुनना ब्रह्म विद्या की चोरी है। अब वो भाग रहा पक्षी और बाबा त्रिशूल लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं कि इसने मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी कर ली, मैं इसको मार डालूंगा। कैलाश पर्वत से नीचे पड़ता बद्रीनाथ धाम, जहां पर भगवान वेदव्यास जी अपनी पत्नी विटिका देवी के साथ बैठे हैं और विटिका देवी कह रही हैं इतनी अवस्था हो गई, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं हुई। इतना बोल ही रही थी कि उन्हें उदासी आई और वो शुभ पक्षी उनके मुख से उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। अब भोले बाबा पीछे से आए, वेद व्यास जी से बोले कि यहाँ पर मेरा चोर है,
उसने मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी करी है। मैं अमर कथा सुना रहा था। पार्वती जी सो गई और ये व्यासपीठ के पीछे बैठे बैठे हुंकारी भरने लगा। तो बाबा वेद व्यास जी कहते हैं कि वाकई आप भोले के भोले हैं। जिसने वो अमर कथा सुन ली, क्या आप उसको मार सकते हैं? भोले बाबा का सत्कार किया, भोले बाबा चले गए। अब वो सुखदेव जी महाराज विटिका देवी जी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। सभी प्रार्थना करें, व्यास जी प्रार्थना करें कि बेटा निकल आओ, तुम्हारी माता को अत्यधिक कष्ट हो रहा है। परंतु उनका कहना था कि मैं बाहर आया तो मैं विष्णु की माया में फंस जाऊंगा। तब विष्णु जी साक्षात आकर उन्होंने वचन दिया कि तुम कभी भी मेरी माया में नहीं फंसोगे। और जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, सुखदेव जी महाराज ने सीधे उन्होंने मुड़ के देखा भी नहीं और वन की तरफ चल दिए। व्यास जी उनके पीछे भागे भागे जा रहे हैं। पर वो मुड़कर नहीं देख रहे हैं। कहा गया है भागवत जी में आया श्लोक, यम प्रवजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनय दोस्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतो अस्मि। सर्वभूत हृदय मुनि मानतो अस्मि। जन्म लेते ही जो सीधे वन की तरफ चल दिए, उनके शरीर पर एक कौटिन तक नहीं है। पुत्र पुत्र कहकर व्यास जी उनके पीछे जा रहे हैं। पुत्र लौट आओ, पुत्र लौट आओ। मानव वृक्ष जवाब दे रहे हैं। कैसा पुत्र, किसका पुत्र? न जाने पिछले जन्म में ये आपका बाप रहा हो, आप इसके पुत्र हैं। ये तो मायावी संसार है। और सुखदेव जी चले गए सीधे वन की तरफ। ऐसे सभी के हृदय में निवास करने वाले सुखदेव जी का हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।